अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं राय हदायत टीवी और मैं हूं रजा मकसूद। तमाम तारीफें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए कि जिसने हमें ईमान की नेमत से सरफराज फरमाया और बेहद दरूद व सलाम जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कि जिनके लिए अल्लाह ने इस कायनात की तख्लीक फरमाई। दोस्तों, हालिया वबा सारी दुनिया में फैल चुकी है। कारोबार बंद हो चुके हैं। तजारत, तालीम, मजहबी इज्तिमात, सैर व तफरी, दोस्तों जिंदगी बिल्कुल पॉज की हालत में चली गई है। पूरी दुनिया की 7 अरब आबादी शदीद ज़हनी दबाव, खौफ व हिरास में मुब्तला है। बीमारी की ना तो अलामत वाज़ेह है ना ही वजूहात। दोस्तों, बीमारी का टेस्ट भी विद प्रिसीजन ताहल मुमकिन नहीं। कम तरक्की याफ्ता ममालिक तो दूर, तरक्की याफ्ता ममालिक भी इस वबा से मुकाबला करने की सलाहियत नहीं रखते। इस सारी सूरत हाल के तनाजुर में यकीनन ये सवाल बहुत अहम है कि क्या ये वबा वाकई एक वबा है या बायो टेररिज्म है। ये ताउन जैसी बीमारी नेचुरली पैदा हुई है या ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर का हिस्सा है। दोस्तों, ये एक सानिया है या बाकायदा प्लान्ड साजिश। इंशाल्लाह अल्लाह की मदद और नुसरत से आज की वीडियो में हम ये जानने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों, आइए देखते हैं वीडियो। दोस्तों, वीडियो के स्टार्ट में हुसैन हारून का एक इंटरव्यू पेश करना चाहूँगा। दोस्तों, इन्होंने कहा कि जायज़ा लेने के बाद मुझे ये महसूस हुआ कि जो अहम बातें हैं वो कोई नहीं कर रहा। सबसे पहले ये मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि ये वबा कुदरती नहीं, इसे लेबॉर्ट्री में बनाया गया है। ये केमिकल हथियार के तौर पर बहुत बड़ी साजिश की तैयारी की जा रही थी। दोस्तों, इनका कहना था कि हकीकत ये है कि 2006 में अमेरिका की कंपनी ने हुकूमत से इसका पेटेंट या मंजूरी हासिल की। 2014 में ये जाहिर करने के लिए कि ये किसी एक जगह से हासिल नहीं किया गया तो इसकी वैक्सीन की पेटेंट डाली गई, लेकिन इसे नवंबर 2019 में बाकायदा मंजूर किया गया, जिसकी वैक्सीन इजराइल में बनना शुरू हुई है। दोस्तों, हुसैन हारून ने दावा किया है कि कोरोना वायरस डॉम, जिसकी रजिस्ट्री अमेरिका में हुई थी, फिर इसे एयर कनाडा के जरिए चीन के शहर दोहान की लेबॉर्ट्री में भेज दिया गया था। इन्होंने इस बात की निशानदेही भी की कि अमेरिका चाइना की तरक्की से पिछले कुछ अरसे से घबराहट का शिकार था। दोस्तों, हुसैन हारून ने यह भी दावा किया कि इंग्लैंड में इस वक्त एक चीनी बायोलॉजिस्ट खैरिस छिंग को हिरासत में रखा गया है। साबिक सफीर का कहना था कि यह वबा इंग्लैंड के ब्राइट इंस्टीट्यूट में बनाया गया, जिसकी माली मदद बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने की। इसके अलावा इस वबा को बनाने के लिए जॉन हॉपकिंस और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने माली मदद की। दोस्तों, अगर हम इस वबा के बारे में बड़ी गहराई से सोचें और समझें तो हमें एक बात समझ आती है कि एक मुकम्मल प्लान के तहत दुनिया भर में ये वबा फैलाई गई, जिसके पीछे आलमी खुफिया तंजीम इल्यूमिनाटी का हाथ है। दोस्तों, इल्यूमिनाटी और फ्री मेसन वगैरह की तफसील इंशाल्लाह मैं किसी और वीडियो में बताऊंगा, मगर यहाँ मैं आपको मुख्तसर बताता चलूं कि ये आलमी खुफिया शैतानी तंजीम है। दोस्तों, इसको चंद इंतहाई ताकतवर खानदान पसे पर्दा रहकर चला रहे हैं। इनमें रोथस्चाइल्ड, रॉकीफेलर्स और बरतानवी शाही खानदान, ये लोग किसी मजहब के पैरोकार नहीं बल्कि बराह रास्त शैतान के पुजारी हैं और इसकी हदायत पे चलते हैं। दोस्तों, कुछ लोग बज़ाहिर यहूदी हैं और कुछ ईसाई। इस तंजीम का सबसे अहम मकसद यहूदी और यहूदा नवाज मजहब खज़ेरियंस ईसाइयों की मदद से दज्जाल की आमद और इसकी हुक्मरानी की राह हमवार कर रहे हैं। दोस्तों, इस बुनियादी मकसद को हासिल करने के लिए इन्होंने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के नाम से एक मंसूबा बनाया है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपको न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में मुख्तसर बताया था कि कैसे वो हमारे गिर्द घेरा तंग कर रहे हैं। दोस्तों, मैं आपको मजीद इस वीडियो में बताता चलूं कि ये एक इंतहाई शैतानी मंसूबा है, जिसके बहुत से हिस्से और बहुत से स्टेप्स हैं और ये मल्टी डायमेंशनल है। इस पूरे मंसूबे का मकसद सिर्फ इतना है कि दुनिया में वन वर्ल्ड गवर्नमेंट का क़याम हो, दुनिया में वन वर्ल्ड रिलीजन का नफाद हो, दुनिया में वन वर्ल्ड करेंसी का निफाद हो और आखिर में वन वर्ल्ड लीडर यानी दज्जाल को अपना हुक्मरान बनाएंगे। दोस्तों, इन मकासद को हासिल करने के लिए प्लान को मजीद छोटे प्लान्स में तकसीम किया गया है, जिनमें से सबसे खतरनाक प्लान दुनिया की आबादी को 7 अरब से कम करके 1 अरब या 50 करोड़ तक लाना है और यही वो मंसूबा है जिसका बराह रास्त ताल्लुक इस वबा से है। दोस्तों, दुनिया की आबादी को कम करने के लिए शैतानी मंसूबा साजों के नजदीक इसके बहुत से फायदे हैं। एक ये कि कम आबादी को कंट्रोल और मैनेज करना आसान होगा
और इन पर चिप इंस्टॉल करके इनके बिहेवियर को मॉनिटर करना ज्यादा आबादी की बजाय छोटी आबादी पर ज्यादा आसान होगा। दूसरा ये कि ज्यादा आबादी को मजहब से दूर रखने के लिए नफ्सियाती तौर पर तैयार करना मुश्किल है और कम आबादी को ज्यादा आसान। कम आबादी पे अपना कल्चर इम्पोज करना भी ज्यादा आबादी की मुनासबत आसान है। दोस्तों, तीसरी बात ये कि कम आबादी की सूरत में प्लेनेट अर्थ की स्टेबिलिटी और सस्टेनेबिलिटी में इजाफा हो जाएगा और नेचुरल रिसोर्सेज पे दबाव कम हो जाएगा, जो कि रूलिंग एलीट के लिए बेहतर होगा। दोस्तों, चौथा फायदा ये होगा कि ये मुख्तलिफ वबाएं और जेनेटिकली इंजीनियर्ड बीमारियों से ऐसे लोगों को हलाक कर दिया जाएगा जो इनकी नज़र में सोसाइटी पर बोझ है या जिनकी लेबर प्रोडक्टिविटी बहुत कम है। खैर दोस्तों, दुनिया की आबादी कम करने के लिए मुख्तलिफ तरीके इस्तेमाल किए जाएंगे, जिनमें इलाकाई और आलमी जंगें, फास्ट फूड्स और केमिकल ज़्यादा पैक्ड खाने और ड्रिंक्स का इस्तेमाल आम करना, मल्टीनेशनल फार्मास्यूटिकल कंपनियों के जरिए शदीद मगर खामोश साइड इफेक्ट्स वाली मेडिसिन मार्केट्स में पहुंचाई जाएंगी, जेनेटिकली इंजीनियर्ड और बीमारियों का आलमी और इलाकाई फैलाव, ग्लोबल वार्मिंग के जरिए कहत साली सैलाब बर्पा करना और पीने का पानी और बहुत से ऐसे मसले क्रिएट किए जाएंगे। दोस्तों, ये तो रही इल्यूमिनाटी की प्लानिंग। अब आते हैं इस वबा की तरफ। मेरे नज़दीक इस वबा की तरह पूरी दुनिया में फैलाव इसी शैतानी प्लान यानी न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का हिस्सा है। इससे कबल एंथ्रैक्स, डेंगी, HIV और मुख्तलिफ वबाओं का कामयाब तजुर्बा किया जा चुका है। दोस्तों, मौजूदा वबा शायद 3 से 2 माह में कंट्रोल कर ली जाए और इस बार अमवात भी शायद कम रहे, मगर दोस्तों मुस्तकबिल में ये तजुर्बा मंसूबा साजों को मजीद बेहतर और खतरनाक प्लानिंग करने की सलाहियत दे देगा। इल्यूमिनाटी ने इस वबा के फैलाव से इंतहाई अहम नताइज हासिल कर लिए हैं और बाकी नताइज वक्त के साथ आने बाकी हैं। दोस्तों, इनमें से एक नतीजा ये भी इनको हासिल हुआ है कि दुनिया भर की तरक्की याफ्ता मेडिकल साइंस अभी इल्यूमिनाटी के मातहत काम करने वाले मेडिकल बायो इंजीनियरिंग लैब से बहुत पीछे है और ऐसी वबा की कई माह से मुसलसल तबाही के बावजूद कोई लैब इसका तोड़ नहीं बना सकी, जो कि शैतानी मंसूबा साजों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है। इसका सबसे एक अहम नतीजा ये भी है कि दुनिया अब इन्हें चंद फार्मास्यूटिकल कंपनीज की जानिब देख रही है जो इन शैतानी तंजीमों के कंट्रोल में हैं। हुक्मरान भी बेबस होकर अपने घुटने टेक चुके हैं। आज पूरी दुनिया की आवाम और हुक्मरान इन वेस्टर्न फार्मास्यूटिकल कंपनियों की तरफ उम्मीद की निगाहें लगाए देख रहे हैं कि कब ऐलान होगा कि वबा का इलाज मिल गया है। दोस्तों, शायद आप ये अंदाजा नहीं लगा सकते कि इस बात से शैतान के पुजारी किस कदर खुश हो रहे होंगे। वो सोच रहे होंगे कि मुस्तकबिल के इस मंजर के बारे में कि जब वो आर्टिफिशियल कहत पैदा करेंगे और सारा गल्ला और अनाज इन आलमी सरमायादारों के पास होगा और इनका सरबरा दज्जाल कहेगा कि मुझे अपना रहनुमा मानो तब गज़ा दूंगा, फिर कहेगा अपना खुदा मानो तब आर्टिफिशियल रेन बरसाऊंगा और अनाज दूंगा। दोस्तों, इस बात का इशारा जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहदीस मुबारका में भी है। खैर दोस्तों, ये बात याद रख लें कि आने वाले सालों में वही कौम सुपर पावर कहलाएगी जिसके पास जेनेरिक, बायोटेक्नोलॉजी, मेडिसिन एंड फार्मास्यूटिकल, बायो मैकेनिक्स, इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी एंड रिसर्च होगी। अगली जंगें यहाँ रवायती जंगें साजो सामान से लड़ी जाएंगी, वहाँ मेडिकल इंडस्ट्री इंतहाई अहम किरदार अदा करेगी। दोस्तों, जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि दज्जाल तब जाहिर होगा जब इसके बारे में बात करना कम कर दी जाएगी। यही सूरत हाल आज की है। दज्जाल की बात की जाए तो लोग इसे हंसी मजाक में उड़ा देते हैं। ये वो फितना है कि जिसके शर से सहाबा और दीगर अंबिया तो एक तरफ खुद अंबिया के सरदार जनाब रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पनाह मांगी है। ये वबा दज्जाल के शरों में से एक शर है और ये मखसूस एक छोटा सा लेबोरेटरी टेस्ट है। अभी असल वबाएं आना बाकी हैं। ये जो बेबसी हम महसूस कर रहे हैं ये कुछ भी नहीं, आने वाली दज्जाली फितने और शर इससे कहीं बढ़कर होंगे। अंदाजा कर लीजिए कि दज्जाल के शर कैसे होंगे और क्या वजह होगी कि अंबिया ने भी इसे पनाह मांगी। दोस्तों, जरूरत इस बात की है कि मुसलमान संभल जाएं और यकजा हो जाएं। अरब और ईरान आपस में लड़ना बंद कर दें। अरब शहजादे अयाशियों और गैर ज़रूरी अमारात बनवाने की बजाय मुस्लिम ममालिक में तालीम और तहकीक पे दौलत खर्च करें और यहाँ मेडिकल साइंस, बायो इंजीनियरिंग, मेडिसिन और जेनेटिक इंजीनियरिंग के शोबों में महारत हासिल की जाए और ऐसे दज्जाली हमलों से बचें ताकि सख्त तरीन हालात में भी शैतान के पुजारियों के सामने घुटने ना टेकने की ज़रूरत पड़े।
खैर दोस्तों, आखिर में अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह हमारे ईमान की हिफाजत करे और हमारे लीडरों में ये एहसास पैदा करे कि वो इन तंजीमों से लड़ें, ना कि उनके सामने सर झुका के खड़े हो जाए।